हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर चले तो क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी पर। तो देखिए समझिए कंटिन्यूटी होती क्या है। मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है। मान लीजिए x इक्वल टू ए पर मुझे कंटिन्यूटी चाहिए। इस फंक्शन का कोई डोमेन है, उस डोमेन में कोई पॉइंट ए कंसीडर किया। अब मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बनाकर इसकी कंटिन्यूटी को समझाने की कोशिश करूं तो एफ एक्स ये रहा, ये x है और मान लीजिए ये इसका कर्व है, कुछ भी कैसा भी कर्व होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो x इक्वल टू ए है यानी इस पॉइंट पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो अभी तो वैसे दिखाई दे रहा है ना कंटिन्यूअस मतलब क्या, यहां से पेन हमने रखा इस पर और चलाना शुरू किया तो बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलता रहे, यहां पर टूटे नहीं। तो क्या हर बार ग्राफ बनाकर चेक करेंगे? नहीं। कंटिन्यूटी को चेक करने का तरीका क्या है, इसके लिए एट x इक्वल टू ए LHL निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। नेबर लिमिट्स पढ़िए ना क्लास 11th में। और फिर निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट। और फिर निकालिए आप FA यानी x इक्वल टू ए पर f की वैल्यू। क्या बताया मैंने? सबसे पहले निकालिए LHL। कैसे निकालेंगे LHL? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और इसे लिखा जा सकता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। x की जगह पर a माइनस मतलब क्या, a से थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा सा पहले, है ना। और इसी तरीके से निकालिए RHL, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल है, ये क्लास 11th में पढ़ा है बेटा आपने, LHL और RHL अगर इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। और इसकी वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू, जो LHL की वैल्यू जो RHL की वैल्यू वही रहेगी। अगर LHL RHL इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL। अगर ये इक्वल आ जाए FA के, इसके इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, अगर ये होता है तो आप ये कहेंगे कि F इज कंटिन्यूअस। क्लियर है बात? F कंटिन्यूअस कब माना जाएगा, जब LHL RHL इक्वल हो जाए और वो इक्वल किसके हो जाए, FA के हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, F इज कंटिन्यूअस। कहां पर कंटिन्यूअस? एट x इक्वल टू a, क्योंकि हमने सब कुछ x इक्वल टू a पर डिस्कस किया ना। a कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। आ गया ये समझ में? दिस इज द कंसेप्ट फॉर कंटिन्यूटी। आया बेटा समझ में? ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। ये हमने पहला टॉपिक इस चैप्टर का उठाया था, वो पहला टॉपिक कंटिन्यूटी डिस्कस किया है, और भी आगे इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए पहले। तो चलिए बेटा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स when x is greater than or equal to 0, 2 plus x when x is less than 0 at x equal to 0। क्लियर है? तो देखिए आपको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। ये फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू 0 पर। बहुत सिंपल सा काम है। देखिए सिंपल सा काम करते हैं, पहले LHL निकालते हैं। लिमिट क्या आएगी, h टेंस टू 0। फंक्शन क्या बनेगा, LHL निकाल रहे, 0 पर निकाल रहे, यानी 0 माइनस h। क्लियर है बात? यहां पर लिमिट आ जाएगी h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। बताइए 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब 2 प्लस x आएगा, ये 2 प्लस x। क्लियर? ये 2 प्लस x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस h।
ठीक है। अब h की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, तो 2 माइनस 0 मतलब 2। ये हमारे पास LHL आ गया। आइए RHL निकालते हैं। RHL क्या निकलेगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यही पढ़ा था हमने। चलिए 0 प्लस h निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। अगर प्लस h करने मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा देखिए आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना इसमें, तो इसका मतलब यहां पर हम x की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस h मतलब h, ये h लिखा। f 0 प्लस h क्या रहेगा, ये रहेगा। अब h आएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, h की जगह 0 लिखा। देखिए हमारे पास RHL कितना आया 0, LHL कितना आया 2। क्या LHL RHL इक्वल है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या फायदा ये देखने का कि f0 की वैल्यू क्या होगी, वैसे 0 होगी। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इंप्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है बात, कॉपी कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ अ गिवन फंक्शन। फंक्शन दे रखा है x व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। अगर आप पहले क्वेश्चन से कुछ सीखे हैं तो इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा दीजिए। आइए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। LHL लिमिट h टेंस टू 0, LHL है ना बेटा, तो देखो हमें 0 पर देखना है इसलिए a की जगह 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर क्या बना माइनस h। अच्छा सोचिए 0 से छोटा मतलब ये x, यहां पर आएगा माइनस h की जगह पर 0 लिख दीजिए, LHL आ गया। आए यहां तक समझ में। अब आइए RHL समझते हैं। RHL क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। ध्यान से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 x ग्रेटर देन 0, a की जगह पर यहां क्या है 0, 0 से बड़ा मतलब x स्क्वायर आएगा, यहां क्या लिखेंगे h स्क्वायर, है ना। h स्क्वायर आया, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पर, h की जगह 0 डाल दो तो 0। देखिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ चुका। क्लियर। अब फंक्शन को ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 एट x इक्वल टू 0, दैट इज नाउ f0 इक्वल टू कितना है 1। क्या ये दोनों इक्वल है, 0 और 1 इक्वल है। LHL इक्वल है RHL के, है ना, बट नॉट इक्वल टू f0। f0 के इक्वल है क्या, नहीं है ना, f0 के इक्वल implies f is not continuous at x equal to 0। क्लियर है बात, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एक फंक्शन दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 2 पर, ये पूरा है, और x इक्वल टू 2 पर k दे रखा है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल सा काम है, आपको ये पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 fx, यानी लिमिट की वैल्यू और f2 की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, सिंस f इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन 1। अब हमें करना क्या है, देखिए f2 की वैल्यू तो k दे रखी है, हमें ये लिमिट निकालना है। अगर इस लिमिट को निकालने में हम कामयाब हो गए तो आ गया आंसर। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास में लिमिट है।
ये लिमिट कैलकुलेट करना है। इस लिमिट को कैलकुलेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर 2 वैल्यू डालेंगे, मतलब 2 की यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे अगर डायरेक्टली, तो क्या होगा, 2 2 4 4 2 8, 2 2 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 20 कितना हो गया 32, 16 2 32, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस है। अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो एल हॉपिटल लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, मतलब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरी लिमिट शो करना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। तो इसको लिमिट को निकाले कैसे, इसके फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स निकालने के लिए देखिए आपने पता कर ही लिया कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है ना, x की जगह 2 लिख कर देखा तो हमने ये 0 के इक्वल आ गया है ना। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। किसे डिवाइड कर दे x माइनस 2 से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से देखते जाइए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे माइनस प्लस ये कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस ये प्लस ये कैंसल, ये 10x आएगा माइनस में प्लस 20, ये माइनस 10x मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 20 कैंसिल कर दिया, ये 0 आ गया यहां तक समझ में। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस लिमिट को L कंसीडर कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो L इक्वल टू आएगा लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस 10, क्लियर, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये रहा x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 दो बार आएगा, ये x माइनस 2 कैंसल हो गया। आया बेटा समझ में। चलिए आइए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर के फैक्टर्स निकाल कर हमने सिंपल बना लिया इसे। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसके फैक्टर्स निकाल के देखिए, x माइनस 2 x प्लस 5, आप करके देख सकते हैं। इसके फैक्टर्स सिर्फ निकालेंगे ना, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 10 के बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यही आना है। ये x माइनस 2 फिर से कैंसल, L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 5, x की जगह वैल्यू डाल दीजिए 2, L आ गया 7, लिमिट की वैल्यू आ गई 7, f2 की वैल्यू है k फ्रॉम इक्वेशन 1। आया बेटा समझ में, फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए 7 इज इक्वल टू k, बस यही हमें कैलकुलेट करना था, ध्यान से कॉपी कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स, क्वेश्चन दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 0 पर k इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। सॉल्यूशन, इसमें जो लिमिट रहेगी वो किसके इक्वल, f0 के इक्वल है ना। क्यों इक्वल, क्योंकि ये तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, तो लिमिट तो इक्वल रहेगी। अब L कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, यानी x के बराबर नहीं है लेकिन 0 की तरफ अग्रसर है, क्या लिखेंगे fx कितना दे रखा है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, x साइन 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन एक्स। क्लियर, अब यहां पर इसमें हम वैल्यू डालेंगे, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x मल्टीप्लाई, दोनों पर लिमिट अलग कर सकते हैं, ये लिमिट का रूल है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। इस फंक्शन x पर लिमिट अलग कर दी, साइन 1 अपॉन एक्स पर लिमिट अलग कर दी,
ये फाइनाइट लिमिट है ना। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा आंसर, 0 मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। अगर ऐसा है तो देखिए यहां पर क्या आ गया आंसर 0। क्लियर। तो लिमिट क्या आ गई यहां पर 0। अगर लिमिट की वैल्यू 0 आ गई तो इक्वेशन 1 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 f0 इज इक्वल टू 0। f0 की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 आ गई है ना। f0 कितना दे रखा है, एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज k। तो f0 की जगह पर हम क्या लिखेंगे k इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। आया बेटा समझ में। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अच्छे से कॉपी करते जाइए इनको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना बेटा मजा कंटिन्यूटी पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे ही एनर्जेटिक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि f(x) एक फंक्शन है, डिफाइन किया गया है 0 से π/2 ओपन इंटरवल, π/4 ओपन इंटरवल में, और डिफाइन f π/4 सो दैट f(x) may be continuous at x इक्वल टू π/4। तो बहुत सिंपल सा काम ये करना है कि इसमें 0 से π/4 पर आपको ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस यानी LHL निकाल लेते हैं। क्लियर। LHL क्यों निकाला समझने की कोशिश कीजिए। इंटरवल दे रखा है ओपन 0 से π/4, अगर ये क्लोज भी होता तब भी हम लोअर लिमिट मतलब π/4 से पहले वाली लिमिट निकालते हैं। मतलब अप्रोच कहां से करेंगे हम π/4 पर, लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड से तो कर नहीं सकते ना, राइट हैंड तो π/4 से बड़ा हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे। ओपन इंटरवल में भी लेफ्ट हैंड से करेंगे और क्लोज इंटरवल में भी लेफ्ट हैंड से ही करेंगे। अगर अपर लिमिट की बात कर रहे हो, π/4 अपर लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो यहां क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 क्यों आएगा, देखिए यहां पर π/4 माइनस x इक्वल टू h कंसीडर करेंगे, वो होता है ना सब, ये सब आप 11th क्लास में पढ़कर आए है ना। तो यहां क्या आएगा, h टेंस टू 0 f π/4 माइनस h, ये x इधर आएगा और h इधर आएगा, π/4 माइनस h। तो जहां जहां पर x लिखा है वहां क्या लिखेंगे आप, π/4 माइनस h। देखिए लिखते जाइए, लिमिट h टेंस टू 0 √2 cos π/4 माइनस h -1 डिवाइडेड बाय cot π/4 माइनस h -1। क्लियर है। अब इसे सॉल्व ही तो करना है, कर लीजिए। देखिए cos a माइनस b क्या होता है बेटा, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। और cot a माइनस b क्या होता है, cot a माइनस b होता है 1 प्लस tan a tan b, है ना, डिवाइडेड बाय 1 tan a माइनस tan b, यही होता है बेटा। बस इन्हीं दो वैल्यूज को चिपका दो, cos π/4 माइनस h लिखा है, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखिए लिमिट क्या आएगी, LHL क्या आएगा, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 √2 इन ब्रैकेट cos π/4, ये cos π/4 cos h प्लस sin π/4 sin h। देखिए ना, a की जगह पर π/4 और b की जगह पर h लिखा है, तो यहां क्या आएगा, sin π/4 sin h। आया बेटा समझ में, -1 एज इट इज, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अब cot a माइनस b की आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये रही 1 प्लस tan π/4 tan h डिवाइडेड बाई 1 tan π/4 माइनस
10h और -1 एज इट इज। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखिए, √2। अच्छा देखिए, cos π/4 1/√2, cos h एज इट इज, प्लस sin π/4 1/√2, sin h एज इट इज, -1 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी करना है, लेकिन पहले 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू 1, तो ये 10h एज इट इज, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10h -1 एज इट इज, और सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 है ना, ये 1/√2 कॉमन ले लिया तो √2 से √2 कैंसल, cos h -1 प्लस sin h। भाई -1 को पहले लिख दिया, sin h को बाद में लिखा, क्या फर्क पड़ता है इससे, ये लिखा। डिवाइडेड बाई, यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 10h -1 माइनस माइनस प्लस 10h और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10h। क्लियर? cos h -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा -1 -2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, h लिख सकते हैं, 1 से 1 कैंसल। चलिए इसके आगे सॉल्व करते, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ध्यान से देखिए इस लास्ट इक्वेशन, L इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 है ना। cos h की जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस बन जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, cos h -1 की जगह पर ये -2 sin स्क्वायर h बाई 2, और ये प्लस sin h है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 sin h बाई 2 cos h बाई 2 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2 tan h और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10h। ये 1 माइनस 10h तो ऊपर जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखिए, यहां से निकलेगा 2 sin h बाई 2 कॉमन, तो ये 2 sin h बाई 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा माइनस sin h बाई 2 प्लस cos h बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 tan h और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 माइनस 10h। ये वाला 1 माइनस 10h ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0, sin h बाई 2 है, क्या हम यहां पर h लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में cos h बाई 2 एज इट इज माइनस sin h बाई 2 डिवाइडेड बाई 10h है यहां पर, अपॉन में h लिख दे, ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा, देखिए लिख सकते हैं ऐसा, और मल्टीप्लाई में लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 10h, अलग कर दिया, इस पर लिमिट अलग, इस पर लिमिट अलग, अलग अलग लिमिट लिख दी। देखिए यहां पर 2 लिखा है, अपॉन में 2 है, यहां अगर मैं मल्टीप्लाई में 2 लिखूं और यहां पर 2 लिख दूं तो ये तो 1 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा 1 होता है ना, ये 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, ये भी तो 1 होता है। अब आगे देखिए, ये तो 1 हो गया, ये 2 बचेगा सिर्फ, तो LHL क्या बना, 1/2 मल्टीप्लाई, यहां भी 1 हो जाएगा, है ना, 1 मल्टीप्लाई cos h बाई 2 मतलब 1 माइनस sin h बाई 2, अगर लिमिट डालेंगे तो sin 0 0 होता है, 10h अपॉन h लिमिट लिखेंगे तो यहां 1 आया, मल्टीप्लाई लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 10 थीटा मतलब 1 माइनस 0
सॉल्व कर लीजिए 1/2। ये LHL आया LHL। LHL आने के बाद में आपको f π/4 इस तरह से डिफाइन करना है कि fx कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू π/4। व्हाट वुड बी, क्या होगा, ध्यान से देखिए। f π/4 शुड बी इक्वल टू LHL, और LHL कितना है 1/2, दैट इज f π/4 इज इक्वल टू 1/2 4। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए बेटा। ये जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है अपना, ये बेसिक लेवल का कंप्लीट हो गया है। अब आप एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर सकते हैं, उसे कंप्लीट कीजिए। जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।